नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी पुलिस 26,210 के समथिंग में जो पोस्ट आई हैं और 172 के समथिंग में जो फायरमैन के लिए पद निकाले गए हैं, इन सभी के संबंध में। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा आप लोग परेशान अब इस बात को लेकर हैं कि जो एज है वो कब से काउंट की जाएगी। एज कब से काउंट की जाएगी, सबसे बड़ा सवाल। देखिए, आप लोगों ने देखा होगा यूट्यूब पर आप लोगों को अभी तक जो दिखाया गया है कि भाई 18 से 22 ली जाएगी और जो जनवरी, ठीक है, जनवरी में वैकेंसी निकली है, लेकिन जो एज का आधार माना गया है वो 1/7/2022 को माना गया है। ऐसा ऑपरेटर वाली भर्ती में आया है और उसी के अकॉर्डिंग यूट्यूब पर आप लोगों को बताया जा रहा है। तो भाई आप लोगों को मैं वही बात नहीं बताने वाला हूँ, कुछ हटके बताऊंगा और आप लोगों के मन को जिससे तसल्ली मिलेगी ऐसी बात बताऊंगा। आप लोगों ने शायद ही इस बात पर गौर किया हो, लेकिन मैं कह रहा हूँ तो इस बात पर बिल्कुल गौर करिएगा, ठीक है। देखिए, दोनों ही जो वैकेंसियाँ हैं वो डिफरेंट हैं, अलग अलग हैं। ऑपरेटर वाली जो भर्ती आई है हाल फिलहाल में ही, ठीक है, 1374 के समथिंग में एक पोस्ट है, ठीक है, 900 कुछ के समथिंग में एक पोस्ट है। ओवरऑल मिलाकर ये जो वैकेंसी हैं लगभग 2500 के आसपास हैं, ठीक है, इतना ही है, एग्जैक्ट मुझे भी नहीं पता। और इसके लिए जो वैकेंसी निकाली गई है 26,382 के समथिंग में कुछ ऐसी पोस्ट हैं कांस्टेबल के लिए, ठीक है। अब इसके लिए आप लोगों को कल पता होगा, कल शाम नोटिस जारी किया गया था, टेंडर प्रक्रिया निकाली गई है, ठीक है। उस कंपनी का चयन किया जाएगा जो इसके एग्ज़ाम को कराएगी, भर्ती को कंडक्ट करेगी, आगे इस भर्ती को सुचारू रूप से जारी रखेगी। चलिए, ये तो बातें हो गई कि भाई वैकेंसी आएगी, इस बात का मिल गया संकेत। और जो स्टेट गवर्नमेंट है, योगी सरकार है, उसने संकेत दे दिया है कि भर्ती आ रही है हर हाल में। ये आप लोगों के लिए अंतिम मौका होगा जब उत्तर प्रदेश में इतनी वैकेंसियाँ आने वाली हैं। अभी आई नहीं है पर आने से कम भी नहीं है, नोटिस आ गया है। आवेदन प्रक्रिया स्टार्ट होनी है, इसके लिए बहुत जल्द आवेदन प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी। लगभग ऐसा माना जा रहा है कि जो जनवरी के अंत में वैकेंसी जो है यूपी पुलिस वाली, इसके लिए आवेदन शुरू कराए जा सकते हैं। काम की बात पर आते हैं, ये सब बातें तो होती रहेंगी। काम की बात ये है कि इस वैकेंसी में आप लोगों को बताया जा रहा है कि जनरल कैटेगरी 18 से 22 ली जाएगी और एज की काउंटिंग 1/7/2022 को आधार मान के की जाएगी। तो देखिए, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, आप लोग खुद इस बात को सोचें, खुद इसका निष्कर्ष निकालें, ठीक है। मैंने निष्कर्ष निकाला है, तो आप लोग कितने सहमत हैं, मुझे इस बात का जवाब आप लोग कमेंट के जरूर दीजिएगा कि हम कितने संतुष्ट हैं जो आपने जवाब दिया है। देखिए, मैं जवाब देना चाहता हूं, जो ऑपरेटर वाली भर्ती है, ध्यान से सुनिएगा एक एक पॉइंट को और अंतर पैदा करिएगा खुद से। जो ऑपरेटर वाली भर्ती है वो भर्ती 2022 की भर्ती है। आप लोग उसके नोटिस को देखिएगा, उसमें लिखा हुआ है सीधी भर्ती, सहायक परिचालक सीधी भर्ती 2022। वो भर्ती 2022 की है, इसलिए 1/7/2022 को एज काउंट की जा रही है। ये जो कांस्टेबल की भर्ती है, इसके नोटिस को डाउनलोड करिएगा। जो वह टेंडर प्रक्रिया के लिए नोटिस आया, उस नोटिस को डाउनलोड करिए। नोटिस को डाउनलोड करने पर पता चलेगा ये भर्ती सीधी भर्ती 2021 की है, ना कि 22 की है। दोनों नोटिसों के बीच में देयर आर मैनी डिफरेंस इन बिटवीन टू नोटिफिकेशंस, यानी दोनों नोटिफिकेशनों के बीच में डिफरेंस है, अंतर है। एक साथ आप लोग इनको नहीं जोड़ सकते। क्यों नहीं जोड़ सकते? क्योंकि एक भर्ती 2022 की है और दूसरी भर्ती 2021 की है। तो कैसे दोनों एक साथ जुड़ सकते हैं? नहीं जुड़ सकते हैं, नहीं जुड़ सकते हैं, दोनों डिफरेंस हैं। मेरे अकॉर्डिंग इसमें जो एज काउंट की जानी चाहिए, जो 26,000 के समथिंग में पोस्ट आ रही हैं, 1 जुलाई 2021 को आधार मानकर एज काउंट होगी 18 से 22। और मैं ये कह रहा हूं भाई, आप लोगों को पता होगा कि प्रयास जारी है, ठीक है। 16 तारीख के लिए बोल दिया है, ट्विटर चैंपियन चलाया जाएगा, ठीक है, ट्विटर अभियान चलाया जाएगा, ठीक है। कैंपेन बोलते हैं उसे, चैंपियन ना बोलते हैं, ठीक है, कैंपेन। तो ट्विटर कैंपेन चलाया जाएगा।
तो उसमें बढ़ चढ़कर भाग लीजिएगा। भाई सभी सब्सक्राइबर्स को मैं बोल रहा हूँ जो भी हमारे यूट्यूब चैनल के हैं, भाई थोड़ा समय निकाल कर, ठीक है, जरूर उस ट्विटर अभियान में भाग लें और दिशा निर्देश जो भी होंगे आप लोगों को वो बिल्कुल हम पहुँचाएंगे। फिलहाल सब्र तसल्ली करने के लिए ये आप लोगों को बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप लोग खुद जाइए ऑफिशियल साइट uppbbb.gov.in, वहाँ से ऑपरेटर वाली जो भर्ती है उसका नोटिस डाउनलोड करिए, ठीक है, मेरे पास में है, मैंने अंकित सर से भी बात कर ली है, संतुष्टि कर लिया है पूरी तरीके से। और आप लोग कहेंगे ना कि भाई हमें अंकित सर की चैटिंग दिखा दीजिए, कि आपने कहा अंकित सर भैया हमारे रिलेटिव ही हैं, ऐसी बात नहीं कि भाई अलग है हमसे, ठीक है, रिलेटिव ही हैं, ठीक है। तो वो भैया उनसे बात हुई है, मेरी व्हाट्सएप पर बात हुई है, उन्होंने जवाब दिया है भैया, यही जवाब दिया है जो आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, क्योंकि दोनों नोटिफिकेशनों के बीच में डिफरेंस है। एक भर्ती 2021 की है कांस्टेबल वाली, 26,744 पोस्ट बोला था, लेकिन कम वैकेंसी आई, कोई बात नहीं एडजस्ट करो। लेकिन जो ऑपरेटर वाली है ना वो विभागीय भर्ती होती है, कभी कभार ऐसी वैकेंसी आती है, तो वो वैकेंसी जो निकाली गई है ना भैया, वो वैकेंसी निकाली गई है भाई मेरे 2022 की भर्ती है वो, इसलिए एक साथ 2022 वहाँ पर आधार माना गया है। तो ये नोटिस पर आप लोग नज़र गड़ा कर रखिए, नज़र ध्यान से बना कर रखिए, नहीं तो देखिए यहाँ पर उपलब्ध करा दूंगा मैं आप लोगों को नोटिस। जो संतुष्ट होते हैं वो ठीक है, जो नहीं संतुष्ट होते हैं ना तो उनके लिए सुबह स्पेशल वही वीडियो लेकर आ रहा हूँ जिसमें चैटिंग दिखाऊंगा, जिसमें दोनों के बीच डिफरेंस आप लोगों को बिल्कुल जाहिर करके दिखा दूंगा, और उन लोगों को भाई सब्र तसल्ली करा दूंगा जो लोग ये सोच रहे हैं कि भाई मेरी डेट ऑफ बर्थ 2/4/2000 है, तो क्या मैं जनरल कैटेगरी से हूँ, अप्लाई कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, तो बिल्कुल अप्लाई भाई आप लोग कर पाएंगे। एक साथ 2021 को आधार माना जाएगा, क्योंकि जब भर्ती 2021 की है तो कैसे 2022 एज काउंट की जाएगी, थोड़ा सा ये बात भी भाई सोचनी है, ठीक है। दोनों के बीच डिफरेंस है, हम एक वैकेंसी को दूसरी वैकेंसी के साथ में नहीं जोड़ सकते। आप लोग खुद से नोटिसों में अंतर कर लीजिए, ठीक है, और तब देखिएगा भी हाँ नोटिसों में वाकई में ही अंतर है। तो मुझे तो नोटिस में अंतर मिला, मैं आप लोगों को मैंने बताना उचित समझा, और आप लोगों के लिए भाई मैं लेकर भी आया इस बात को, ठीक है। दोनों के बीच बार बार कह रहा हूँ वही बात, दोनों नोटिसों के बीच अंतर है, खुद से जाइए ऑफिशियल साइट पर, खुद से चेक कर लीजिए, ठीक है। अब 3 साल का एज रिलैक्सेशन चलाया जा रहा है, 2019 कोरोना में चला गया, 2020 कोरोना में चला गया, 2021 कोरोना में चला गया, तो 3 साल की छूट के लिए अभियान चलाया जा रहा है। और उसमें जो अभियान चलाया जाएगा उसमें क्या क्या गाइडलाइंस होंगे, क्या क्या हैशटैग इस्तेमाल किए जाएंगे, आप लोगों को बिल्कुल बताएंगे, और अपने अकाउंट से भी हम रीट्वीट कराएंगे। और साथ ही दोस्तों एग्जामपुर और रोजगार विद अंकित सर से भी, मतलब सभी से रिक्वेस्ट करेंगे भाई ट्विटर अभियान में आप लोग आएँ, ठीक है, और बच्चों का सपोर्ट करें। जो एज है उसके बारे में अभी कुछ हो सकता है नोटिस आने से पहले, अगर आवेदन प्रक्रिया स्टार्ट हो गई, नोटिस आ गया तो फिर कुछ नहीं होगा, जो होना होगा वो अभी हो जाएगा, वरना फिर बात की तो बात में हो जाती है, आप लोगों को पता होगा। तो आप लोगों को भाई पूरी तरीके से संतुष्ट किया जाएगा। फिलहाल इतनी संतुष्टि आप लोगों को मैं देके जा रहा हूँ, आप लोग संतुष्ट हैं या नहीं है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा भाई मेरे द्वारा दी गई जानकारी से संतुष्ट हैं, और आप खुद ही संतुष्ट हो जाएंगे जब दोनों नोटिसों के बीच अंतर देखोगे। जब यार ये बताइए, जब भर्ती ही 2022 की है वो ऑपरेटर वाली, उसे नाम ही भर्ती का 2022 दिया गया है, तो कैसे उसकी एज 2022 से नीचे काउंट होगी। जब ये कांस्टेबल वाली भर्ती ही 2021 की है तो कैसे इसकी एज 2022 काउंट हो सकती है। जरा यार थोड़ा सा कॉमन सेंस तो आप भी रखते होंगे, ठीक है। और पूरी डिटेल के साथ में आप लोगों के जो भी जवाब सवाल होंगे बिल्कुल क्लियर करूंगा, ठीक है। फिलहाल मेरे पास में यही अपडेट आप लोगों को बताने के लिए है कि भाई दोनों नोटिसों के बीच में डिफरेंस है, जो एज आपकी काउंट की जाएगी वो एक साथ 2021 को आधार मान के की जाएगी, ठीक है भैया। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो बिल्कुल पूछ सकता है, बेझिझक पूछ सकता है, ठीक है भाई, उल्टा सीधा कोई भी ना बोले, ठीक है। और जो भी पूछना है ध्यान से आराम से बहुत बढ़िया तरीके से पूछें, बिल्कुल बताएंगे, ठीक है, बिल्कुल बताएंगे। और दोनों नोटिसों के बीच में डिफरेंस कर लीजिए, सबसे पहले आप लोग कर लीजिए, नहीं तो सुबह मैं करा दूंगा आप लोगों को, दोनों नोटिसों के बीच डिफरेंस मैं ही करा दूंगा, ठीक है। चलिए थैंक यू, बाय बाय।